जय श्री राधा मोहन लाल की। श्री वृंदारण्य धाम की। अपने अपने गुरुदेव महाराज की। अपने अपने मातृपितृ चरण कमल की। जय जय श्री राधे। पुष्पांजलि श्री कृष्ण के एक एक सदस्यों के लिए शुभकामना करते हुए आइए एक और विषय जो हमारे आपके समाज का है, जो हमारे आपके लिए जरूरी है, उस पर चर्चा करते हैं। चर्चा इस प्रकार की है, जीवन में मानव जीवन अपनी उन्नति को देखते हुए दिन रात प्रयास करता हुआ यह भूल ही जाता है कि उसे करना क्या है। केवल आर्थिक उन्नति अथवा भौतिक उन्नति कर लेना ही उन्नति नहीं है। कल के विषय, कल का जो हम लोगों का वीडियो था उसमें यही चर्चा चल रही थी कि मानव योनि परम दुर्लभ है और इसको प्राप्त करके मानव का परम धर्म क्या है, इसके विषय में चर्चा हम लोग कर रहे थे। अब उसी विषय में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक चर्चा आई है कि जो 50 साल के ऊपर हो गए, ये वीडियो है भी उन्हीं लोगों के लिए जो 50 से ऊपर हैं, वो इसे ज़रूर देखें और ज़रूर समझें और मानें। जीवन में आपके किए हुए कार्यों का परिणाम 50 के बाद आना शुरू होता है, जब शारीरिक अवनति होती है। जिन बच्चों के लिए, जिस परिवार के लिए, जिस समाज के लिए आदमी पूरा जी जान से अपना समय खर्च करता है, जब वही लोग नकारने लगते हैं तब उसे सत्य का आभास होता है। इसके पहले वह सत्य से बहुत दूर रहता है। इसलिए कहते हैं कि 50 साल की अवस्था अगर आपकी हो जाए तो अपना बैंक बैलेंस जो आपके पास है उसको अपने पास रखिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि अपने बच्चों के जीवन में कोई भी आपका कमिटमेंट नहीं होना चाहिए, कोई अपनी राय नहीं होनी चाहिए इसके पहले, क्योंकि 50 वर्ष तक उनके बच्चों की बुद्धि और व्यवसाय सब परिपक्व हो गई हैं। वहाँ आप रोकेंगे टोकेंगे तो आप सत्यता को पैदा करेंगे। नंबर 3, समाज में आपका जो सहयोग रहा है वहाँ से भी धीरे धीरे अपने आप को हटाइए। और तीसरी बात, आहार पे बहुत ध्यान दीजिए। चौथी बात, आहार बहुत आवश्यक है। आहार अगर आपका खराब हो गया तो आपकी अवनति होती चली जाएगी, आप सुधर नहीं पाओगे। क्योंकि शास्त्र कहता है कि एक बार एक ऐसा महात्मा जो भगवान का ध्यान करता था और उसका ध्यान सहज हो जाता था और ध्यान बराबर जब चाहे तब ध्यान लगा दे, लेकिन एक बार उसे किसी भंडारे में प्रसाद पाने जाना पड़ा। उस प्रसाद पाने के पश्चात उसका ध्यान भंग हो गया। अपने श्रेष्ठों से, अपने बड़े गुरुओं से कहा, महाराज हमारा आजकल ध्यान नहीं लग रहा है। कहा, ध्यान तो कुछ हो रहा होगा। कहा, हाँ ध्यान कर रहे, एक लाल साड़ी वाली कोई औरत दिखाई दे रही है। महात्मा ने पूछा, जो तुमने भंडारा पाया पता किया किसने कराया था? कहा, ये बहुत बड़े सेठ जी कराए थे। अब सेठ जी से पता कराया गया, भाई आप भंडारा में पैसा कहाँ से खर्च किए? कहा, मुझे एक औरत ने दिया था। उस औरत से पता लगाया गया तो शारीरिक व्यापार करके, धनार्जन करके पाप को छुपाने के लिए उसने पैसा किसी और को दे दिया। वह पैसा भंडारे में लगा और उस खाए हुए अन्न से उस महात्मा का ध्यान भंग हो गया। तो शास्त्र यही कहता है, गीता भगवान कहते हैं, युक्त आहार विहार से, आपका भोजन आपके द्वारा पकाया गया हो और शुद्धि से पकाया गया हो। वह भोजन चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत पकवान हो, लेकिन वो शुद्धि से बनाया गया। अगर आप भोजन का निर्माण ठीक नहीं करेंगे तो आपके मन का निर्माण खराब होगा, आपका भजन भंग होगा, आपका ध्यान भंग होगा और आप कई कई दिन तक विक्षिप्त रहेंगे भगवान की आराधना। इसलिए शास्त्र कड़े शब्दों में कहता है कि हमारा आपका आहार बहुत सुंदर होना चाहिए। और अब अंतिम बात यह है कि केवल भगवान पर भरोसा करें अंतिम समय में, और किसी और की भरोसा न करें। नाम जब, भगवान का ध्यान, भगवान के ग्रंथ में किसी भगवान को आप जिसको मानते हैं उस पर पूरा भरोसा करके उसके लिए जीना प्रारंभ करें। ये शायद आपने किया तो आपका जीवन 50 वर्ष के बाद और सुंदर होगा और बढ़िया होगा। आप कहेंगे कि मैंने जीना ही देर से प्रारंभ किया। इसलिए कहते हैं कि लोग जीना ही देर से प्रारंभ करते हैं, इसलिए जीने का मजा नहीं आता। वास्तव में आदमी ठीक से जीना प्रारंभ कर दे तो फिर जीने का मजा कौमारावस्था में, बाल्यकाल में, यह भी पूर्व संचित प्रारब्ध से, पूर्व संचित किए गए कर्मों के हिसाब से प्राप्त होता है। इसी शुभ कामना के साथ
पुष्पांजलि चैनल के एक सदस्यों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। मेरा पुनः आपसे निवेदन है, इस बात को दूर दूर तक, बुजुर्गों तक, अपने माता पिता को, अपने भाई बंधुओं को सुनाएं, समझाएं, जिससे उनको जानकारी प्राप्त हो, सावधान हो। और जो नए लोग सुन रहे हैं इस बात को, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। आप कहाँ से देख रहे हैं, आपका क्या नाम है, आप किस भगवान को मानते हैं, यह बात जरूर लिखें। इसी शुभकामना के साथ अग्रिम बार अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधा मोहन।